ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे खूंटी की, जहां विद्यार्थियों का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विरोध मार्च आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां शराब कारोबारी अमित चौधरी को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित रहने के खिलाफ सैकड़ों छात्रों का अभूतपूर्व विरोध मार्च आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न कॉलेजों और विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश टुटी ने कहा कि यह केवल छात्रवृत्ति का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और आत्मसम्मान का आंदोलन है। जबकि जिला संयोजक पवन कुमार ने राज्य सरकार से केंद्र राज्य वित्तीय विवाद से ऊपर उठकर छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिरांजलि हेमब्रॉम ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण कई छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती। छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने साबित किया कि ये लड़ाई आर्थिक सहायता के साथ साथ समान अवसर और शिक्षा के अधिकार की है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। आंदोलन का समापन नारे छात्रवृत्ति कोई दया नहीं, ये हमारा अधिकार है के साथ हुआ। जी, लगातार आप लोग छात्र के मुद्दों को लेकर मुखरता से आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज भी खूंटी के सड़कों में हजारों छात्रों के साथ छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आप लोग आंदोलन करते हुए नजर आए। क्या हुआ, सफल रहा आंदोलन? अब सरकार जाग जाएगी क्या? जी हाँ, आज हम लोगों ने इस बिरसा मुंडा की धरती से एक नया उलगुलान किया है। मैं प्रकाश टुटी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज हम लोगों ने बिरसा मुंडा की पावन धरती बिरसा कोले से जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ से शुरू किए, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का मकसद यह था कि छात्रवृत्ति को लेकर के हो रही विगत 2 वर्षों से विलम्ब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुद्दा विद्यार्थी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुद्दा लेकर के विद्यार्थियों को उनके हक और अधिकार से जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उनसे आप उनको वंचित कर दे रहे हैं। इस कारण हमारे जो गरीब छात्र हैं उनका हक और अधिकार का हनन हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको यदि छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, आप यथाशीघ्र जल्द से जल्द इस छात्रवृत्ति योजना को हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र और ऐतिहासिक राष्ट्रीय पटल पर इस आंदोलन को ले जाने का काम करेगी। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि लोग नौकरी नियोजन को लेकर आंदोलन करना, चलिए वो ठीक है, अब छात्रवृत्ति के लिए भी आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, ये क्या कह सकते हैं? झारखंड की सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा कोई भीख नहीं है, या संवैधानिक अधिकार है। हर विद्यार्थियों को जो है संवैधानिक रूप से एक प्रावधान किया गया है, उनको छात्रवृत्ति का हिस्सा मिलना है, या सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। इस छोटे से हिस्से से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं गरीब तबके के, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। हमारे खूंटी जिले में ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पास परीक्षा फॉर्म निकल गया है, लेकिन आज तक वो फॉर्म भरने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ से उसका 2 वक्त का खाने के लिए रोटी नहीं है तो परीक्षा फॉर्म भरे कहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को विवश हो गए हैं, और राज्य सरकार का प्राथमिकता यह होनी चाहिए और अपने विद्यार्थियों को उनके हक और अधिकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं पुनः हमारे राज्य सरकार से कि आप विद्यार्थियों का हक और अधिकार के साथ खेलना बंद करें। एक ये भी सवाल आता है कि विभागीय मंत्री कहते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है। अगर फंड है भी तो टेक्निकल इशू की वजह से जो है छात्रवृत्ति अभी रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, तो रहने दीजिए ना, जब टेक्निकल इशू ठीक हो जाएगा तो छात्रवृत्ति आ जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो मुद्दा है या एक यूटिलिटी फॉर्म होता है जिसको राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को सौंपना होता है। खैर, ये बात की विषय है। प्राथमिकता राज्य सरकार की यह है अपने छात्रों के लिए, अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए, कि सर्वप्रथम आप उनको अपना पैसा जो छात्रवृत्ति के माध्यम से मिलना है उसे आप जारी कर दें, बाद में आप वो पैसा केंद्र से आप लेते रहे। या अभी वर्तमान में विद्यार्थियों के यदि परीक्षा फॉर्म लैप्स हो जाता है तो सभी विद्यार्थी बड़े पैमाने पे अपना परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं साल बर्बाद हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के मधुराहा गांव में रघुनाथपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब डिलीवरी करने वाले शराब कारोबारी अमित चौधरी को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में स्कूटी के डिक्की से 180 ml के 79 पीस स्ट्रेटा पैक अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर पर छापेमारी करने पर उसकी मां उषा देवी को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और घर से 760 ml की 2 बोतल शराब बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया। SHO अलका कुमारी ने बताया कि आरोपी घर से शराब रखकर होम डिलीवरी करता था और शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी रहेगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में जिले के मुख्यालय स्थित डुमरा PHC में जिलाधिकारी रिची पांडे और सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर विशेष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, जो 16 से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उन्होंने सभी अभिभावकों और आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पिलाना हमारा सामूहिक दायित्व है। विशेषकर सीमावर्ती जिले में पड़ोसी देशों में पोलियो के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस 5 दिवसीय अभियान के लिए पूरी तैयारी कर ली है और 0 से 5 वर्ष तक के 5,90,645 बच्चों को BOPV खुराक देने के लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार किया गया है ताकि अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो। ये पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत हमारा जिला में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये पल्स पोलियो अभियान के तहत चक्र चलाया जाएगा और इसमें हमारे लगभग 5,90,000 बच्चे हैं जिनको जो हमारी बायोवेलेंट OPV की वैक्सीन है उसके तहत ये डोज पिलाई जाएगी और जो बच्चे हैं उनकी जो उंगली है उसमें मार्किंग भी की जाएगी ताकि हम लोग इसका जो कार्यक्रम है उसका अनुश्रवण भी कर सकें। और लगभग हमारी 1448 विभिन्न प्रकार के दल हैं जो कि गठित किए गए हैं और 37,000 से अधिक हम लोग को वाइल उपलब्ध कराए गए हैं। तो हम लोगों ने जो जिला स्तर पर सभी जो टीम है उनका ओरिएंटेशन किया गया है, उनका प्रशिक्षण किया गया है और साथ में जो हम लोग के प्रखंड स्तर पर जितने पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबको हम लोगों ने इसके बारे में उन्मुखीकरण किया है कि क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इस पर बहुत जो बृहद एक अभियान चला के इससे निजात मिला है हमारे देश को। लेकिन अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको हम लोग सस्टेनेबल रखें और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे बहुत जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें अभी भी कुछ वाइल्ड पोलियो के केसेस आ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसको सफलतापूर्वक संचालित करना और लोगों में इसकी जागरूकता बनाए रखना ये हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।